एलिगेशंस लगाए जा सके विधायक पर, जिस तरह से एनटीपीसी और विधायक जी के बीच की चीज़ों को लेकर आप सामने आई हैं। जो समस्या है वहाँ के विस्थापितों का समस्या वो चरम पे पहुँच चुका है। बहुत हाहाकार का स्थिति है। मतलब उम्मीद लगा रहे हैं, मतलब ज़्यादा मतलब वो सॉरी फील कर रहे हैं। हाँ, वही बोल। लेकिन तमाशा नहीं देख सकती। वैसी कंपनी जो पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए पूरा एक मुसीबत बन के रही है। अरे कंपनी रघुवर दास जी के समय आया, कंपनी बीजेपी के समय आया, ऐसे ही बोलते रहेंगे तो इसका कोई मतलब, इसका कोई तुक नहीं है। बेचारा वो बन रहे हैं, आप उनका घर क्यों नहीं बनने दे रहे? नहीं, हम क्यों बनने देंगे उनका घर? वो जब एमएलए नहीं थे तब भी वो उनका घर था, वो जब एमएलए नहीं है तब भी अब बोलते हैं कि वो सरकारी घर है, ताकि देखिए छुपी छुपी तो बहुत कुछ होती है, लेकिन छुपी छुपी अगर ज्यादा होती है तो कुछ कुछ दिखी दिखी भी हो जाती है। तो दिखता वही है जिसमें ज्यादा छुपता है। जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र और आपके साथ मैं आरती सिंह। देखिए, हजारीबाग बड़का गांव, ये हजारीबाग का बड़का गांव वो नाम है जो पिछले कुछ महीनों से लगातार सुर्खियों में है। सुर्खियां इसलिए क्योंकि जो वहां पर कोल कंपनी है, जो आउटसोर्सिंग कंपनी है, और वहां के जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके बीच कुछ चल तो रहा है। क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप भी हैं। लेकिन इस बीच 24 घंटे पहले बड़का गांव की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद ने कुछ फैक्ट्स के साथ जो वर्तमान विधायक हैं रोशन लाल चौधरी, उनके खिलाफ आरोप लगाए हैं। इस आरोप में कितना दम है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन अंबा का ये कहना है कि जिस तरीके से टेंडर निकाला गया है उनके घर के निर्माण के लिए, चूंकि एनटीपीसी ने ये टेंडर निकाला है, तो वो एक ईंट भी लगने नहीं देंगी। उनका ये कहना है कि रोशन लाल चौधरी सिर्फ जनता के बीच ढोंग रचते हैं, वो बेचारा बनकर लोगों की सिंपैथी लेते हैं। हमारे साथ जुड़ रही हैं खुद अंबा प्रसाद, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। अंबा, बहुत स्वागत है भारत मित्र में। थैंक यू आरती जी। अंबा, चूंकि आपके पास भी वक्त कम है तो बहुत एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं क्वेश्चन करती हूँ। रोशन लाल चौधरी पे, जो वर्तमान विधायक हैं बड़का गांव के, आप पूर्व विधायक वहां से रही हैं, क्या ये सिर्फ टशन है इस चीज का कि आप चुनाव हार गई, वो जीत गए, इसलिए कुछ क्लूज ढूंढना है, कुछ ऐसी चीजें ढूंढना है जो एलिगेशंस लगाए जा सके विधायक पर, जिस तरह से एनटीपीसी और विधायक जी के बीच की चीजों को लेकर आप सामने आई हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये कोई आरोप उन पे नहीं लगा रहे हैं। आप देखिए, बड़का गांव का जो समस्या है, वहाँ के विस्थापितों का समस्या वो चरम पे पहुँच चुका है। बहुत हाहाकार का स्थिति है। मतलब हर जगह, हर ब्लॉक में, चाहे वो पतरातू का ब्लॉक चले जाइए, चाहे वो पीवीएनएल से जुड़ा हुआ जो समस्या है, वहाँ पे 25 गांव विस्थापित हो चुके हैं। वहाँ के जो समिति है, विस्थापित समिति या विस्थापित मोर्चा, उसको भी कमज़ोर करने का काम वर्तमान विधायक ने किया है। मैं उस क्षेत्र में, ठीक है, विधायक नहीं हूँ, लेकिन लोगों से आज भी मेरा जुड़ाव उतना ही मजबूत है और गहरा हो गया, क्योंकि लोग अब समझ चुके हैं कि उनका काम कहीं और नहीं हो पा रहा है। तो अब लोग जो मुझे वोट नहीं दिए, वो लोग ज़्यादा अप्रोच करते हैं और ज़्यादा मतलब उम्मीद लगा रहे हैं, मतलब ज़्यादा मतलब वो सॉरी फील कर रहे हैं। हाँ, वही बोल। लेकिन मैं उन सब चीज़ों पे नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं लोगों से जुड़ी हुई हूँ और ये तमाशा नहीं देख सकती। वैसी कंपनी जो पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए पूरा एक मुसीबत बन के रही है। ये लोग बोलते हैं कंपनी आपके समय आया। अरे कंपनी रघुवर दास जी के समय आया, कंपनी बीजेपी के समय आया, और समय आया किस समय आया, हम लोग कितना लड़ रहे थे। वो बोलते हैं हमारा एनटीपीसी से तालमेल था, या फिर एनटीपीसी में हम लोग एनटीपीसी के साथ मिले हुए हैं, जबकि एनटीपीसी किसको राज्य बदर की? मेरे माता पिता को राज्य बदर की। तो जो राज्य बदर कर रहा है, जो 7 साल जिसको जेल में डाल रहा है, उसके बाद भी वो ऐसे ही बोलते रहेंगे तो इसका कोई मतलब, इसका कोई तुक नहीं है। नहीं, मतलब आप ये आरोप इसलिए टेंडर निकाला जा रहा है। अंबा, ये आरोप इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं है कि एनटीपीसी आज आई। एनटीपीसी और विस्थापितों का मसला तो उस वक्त भी था जब आप विधायक थी। एनटीपीसी का मसला हमेशा से था और एनटीपीसी के खिलाफ हम लोग लड़े। एक महीना, 3 महीना हमने कंपनी बंद करवाया। अरे हमने लोगों के लिए मुआवजा बढ़वाया है। वो सिर्फ बोल रहे हैं झूठ मूठ का, बस मतलब वो लोगों को बस गुमराह कर रहे हैं, झूठा आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन कुछ तो कर नहीं रहे। तो अचानक रोशन लाल चौधरी फ्रेम में कैसे आ जाते हैं?
क्योंकि उनके लिए स्पेशल बेनिफिट एनटीपीसी पहुंचा रही है और लोगों को नहीं दिला रही है। वो झूठ बोल रहे हैं लोगों से कि हम एनटीपीसी मेरा नहीं सुनती है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो लोगों को ये कहते हैं कि एनटीपीसी मेरा नहीं सुनती है, मेरा सरकार नहीं है। एनटीपीसी तो केंद्र सरकार की है पहली बात। और आप बोल रहे हैं कि मेरा नहीं सुनती है, मेरा कोई नहीं सुनता, कोई अधिकारी नहीं सुनता। जो जाता है मेरे पास, जो भी आते हैं ना, वो यही बोलते हैं हम उधर से आ रहे हैं, वो बोलते हैं मेरा कोई नहीं सुनता। तो हम बोले ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो एमएलए है, उनका क्यों नहीं सुनेगा। और हमने उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात रखा है कि अगर आपका कोई नहीं सुनता आप हमको बोलिए, हम आपके लिए लड़ेंगे, हम तैयार है आपके लिए लड़ने के लिए। हम आपके अधिकार के लिए हम लड़ेंगे, क्योंकि आपका अधिकार है, आप एमएलए, आप माननीय हैं, आपका तो बात मानना होगा सबको। लेकिन झूठ बोल के, फरेब करके, लोगों को धोखा दे के वो जो एक एक्टिंग कर रहे हैं बेचारा बनने का, ये लोगों के बीच में तो लाना पड़ेगा। क्योंकि बेचारा वो बन रहे हैं, आप उनका घर क्यों नहीं बनने दे रही? नहीं, हम क्यों बनने देंगे उनका घर? वो जब एमएलए नहीं थे तब भी वो उनका घर था, वो जब एमएलए नहीं है तब भी। अब बोलते हैं कि वो सरकारी घर है, वो पूरा पीटीपीएस, वो पीटीपीएस का है, वो एनटीपीसी का नहीं है, वो पूरा पीटीपीएस एरिया है, वो पूरा बिजली विभाग में मतलब वो चला गया है, वो एनटीपीसी का नहीं है। और एनटीपीसी वो पूरा एरिया में क्वार्टर 1000 क्वार्टर, हजारों क्वार्टर है, तो दूसरे के क्वार्टर में क्यों नहीं हो रहा है? सब तो उतना ही रेंट पे कर रहे हैं। बाकी जो घर है बोलते हैं हम उसका रेंट पे करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तो बाकी लोग भी तो रेंट पे कर रहे हैं। तो एनटीपीसी उनके घर के लिए टेंडर क्यों नहीं निकाल रही है? आप बोलते हैं कि ये सार्वजनिक शौचालय बन रहा है, तो सार्वजनिक जगह में बनाइए ना, आप अपने घर में बनवा रहे। और मेरा तो कहना है कि आपको जो बनवाना बनवाइए, आप महल बनवा लीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। आप निजी फायदा लीजिए, आप 5 स्टार अस्पताल में इलाज कराइए, कुछ भी कराइए, लेकिन लोगों का भी तो काम कराइए। जब आपका इतना चल रहा है, जब घर में, हम तो नहीं देखे कि कोई एनटीपीसी घर के लिए टेंडर निकालता है। और एनटीपीसी का पैसा, वो एनटीपीसी का सरकारी वो पैसा है ना, कितने लोग का मतलब जीवन तबाह करके वो पैसा कमाया जा रहा है। और वो पैसा है केंद्र सरकार का पैसा, सरकारी पैसा। वो सरकारी पैसा को आप किसी के पर्सनल घर पे लगा रहे हैं, जिसका पर्सनल मतलब एक एमएलए का वो क्वार्टर नहीं है। वो एक जब एमएलए नहीं थे तब से उनका वहाँ पे बहुत हज़ारों क्वार्टर है, ठीक है, एक मामूली सा रेंट है, सब लोग पे करते हैं और वो सबके लिए सेम है। तो वो ये बहाना बना के और सोचिए कि एनटीपीसी भी कितनी चालाक है कि मतलब पब्लिक के बहाने उसको पब्लिक टॉयलेट बोल के, और हाउस रिपेयरिंग भी लिखा हुआ है, एमएलए रेसिडेंस रिपेयरिंग। तो आप बोल रहे हैं पब्लिक टॉयलेट, आपका घर का भी मरम्मती करवाया जा रहा है एनटीपीसी के तरफ से। हमारा तो कुछ भी विरोध नहीं है आपके घर बनने पे, ये तो हम देख रहे हैं और हम आपको कह रहे हैं कि सारे अधिकारी के ऊपर कार्रवाई होगा। ये एलिगेशन कहीं इसलिए तो नहीं कि एनटीपीसी के साथ अंबा प्रसाद का विवाद चल रहा है, आउटसोर्सिंग कंपनियों के साथ अंबा प्रसाद का पर्सनल चल रहा है, वो जो डिस्प्यूट है, इसलिए ये सारा कुछ है? एनटीपीसी के साथ मेरा कभी कोई प्रेम हुआ ही नहीं है, क्योंकि हम कभी आज तक एनटीपीसी ऑफिस नहीं गए हैं। आज तक हम कभी, हमेशा एनटीपीसी से मेरा पूरा परिवार लड़ते रहा है, ये पूरा झारखंड जानता है। मेरे पिताजी कई बार जेल भेजा गया एनटीपीसी ने केस कर करके, जब वो मंत्री थे तब भी साजिश किया गया। मेरी माँ को वर्तमान विधायक रहते हुए उनको जेल भेजा गया, राज्य बदर कर दिया गया। अब इतने सारे चीज़ हम लोग सह रहे हैं और बोलते हैं एनटीपीसी हमारे ऊपर फेवर कर रहा है, हमें राज्य बदर करके फेवर कर रहा है, हमें जेल भेज के फेवर कर रहा है, और आपका टेंडर निकाल के वो आपके ऊपर अत्याचार कर रहा है। क्यों? और अच्छा, इस तो तरह एक चीज बताइए, आप कह रही हैं कि अभी तो ये बस शुरुआत है, अभी बहुत कुछ आप इस मामले में और चीजें, जो फैक्ट्स हैं, जो प्रूवेंस हैं, वो आप लेकर आने वाली हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। और हम देखिए कभी भी हल्के में आज तक बात नहीं की है। बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास होती है जिसको हम लोग देखते भी हैं, लेकिन हम लोग उसको एक प्रेस नहीं, इग्नोर नहीं करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग नहीं बोलते, क्योंकि वो चीज़ का हमारे पास प्रमाण नहीं है। जब भी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं तो प्रमाण के साथ आए हैं, ताकि कभी भी नहीं। देखिए छुपी छुपी तो बहुत कुछ होती है, लेकिन छुपी छुपी अगर ज़्यादा होती है तो कुछ कुछ दिखी दिखी भी हो जाती है। तो दिखता वही है जिसमें ज़्यादा छुपता है। तो ये इतना जो भी फ़ायदा ले रहे हैं, निजी लाभ ले रहे हैं, मेरा सबसे बड़ा जो कंसर्न है, सबसे बड़ा जो मेरा कहना है इसमें, कि आप लोगों को झूठ क्यों बोल रहे हैं। सबसे संवेदनशील मामला जो कट ऑफ डेट, आपका इतना अच्छा एनटीपीसी के साथ संबंध है, आप कट ऑफ डेट में लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं?
क्या आप बिक गए हैं? क्या आप कंपनी के गोद में खेल रहे हैं? ऐसे भी एनटीपीसी और अडानी जितनी भी कंपनी है वो बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि हमें माननीय सांसद और माननीय विधायक बहुत सहयोग कर रहे हैं। ऐसा तो मेरे लिए कभी आज तक नहीं बोला। वो लोग तो हमको देखना भी नहीं पसंद करता है, हमको तो एकदम वो लोग के आँख में हम लोग चुभते हैं, हमारा पूरा परिवार। कंपनी अगर कोई बड़का गाँव में डरती है तो मेरे मतलब पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहू जी से डरती है, वो अंबा प्रसाद से डरती है, क्योंकि हम लोग कभी भी उनके साथ कोई भी समझौता नहीं किए। और कुछ भी आप करिए, आप लोगों का काम नहीं कर रहे हैं और उसके बाद अपना पर्सनल फेवर ले रहे हैं, तो ये सारा चीज़ दिख रहा है, क्लोजनेस दिख रहा है। आप लोगों का भी काम करिए। अब छाई डैम का मामला में क्यों लोगों को इतना नाइंसाफ़ी हो गया? आपके रहते विस्थापित समिति हो, विस्थापित मोर्चा हो, सब आप कमज़ोर कर दिए। इतने सारे आंदोलन जो क्षेत्र में हुए सब कमज़ोर कर दिए। जब आपका इतना अच्छा था तो आपको सबको बैठा के, सब एनटीपीसी आपके फ्रेंड्स हैं जो आपके लिए टेंडर निकाल रहे हैं, तो आप उनको बैठाइए और काम करवाइए। उसके बाद महल बनवाइए उनसे, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें कोई फर्क मतलब आने वाले दिनों में हम कुछ और भी फैक्ट्स देखेंगे इस सिलसिले में। आने वाले दिन में बहुत सारी चीज़ें सामने आएगी जो और भी चीज़ों को बेनकाब करने का काम करेगी। अच्छा, एक सवाल, ये तो आपका पर्सनल जो है, मतलब मैं पर्सनल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप अपने तरीके से इस मामले को सामने लेकर आई हैं। मेरा मतलब ये था, ये ऐसा कुछ नहीं था कि आपका ये निजी मामला है एनटीपीसी से या फिर रोशन लाल चौधरी के साथ जो डिस्प्यूट है। बहरहाल, इस वक्त जो कांग्रेस में चल रहा है, पिछले 24 घंटे में जो प्रदीप यादव और बाबूलाल मरांडी को लेकर जो वीडियो सामने आया, अंबा, कांग्रेस में वाकई कुछ चल रहा है? देखिए, ये वीडियो कहाँ से आया, इसकी सत्यता क्या है और इसका क्या मतलब है, इसको तो हम जब तक अच्छे से इस पे गहन अपने मतलब चीज़ों को थोड़ा इस पे जब तक घुसेंगे नहीं तब तक हम कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी हम इस पे बहुत ज़्यादा घुसने का कोशिश नहीं किए, इस मुद्दे पे, इस टॉपिक पे, इस पे इतना रिसर्च नहीं किए, तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और अभी मैं मतलब विधायक दल के सदस्य भी नहीं हूँ, तो उसमें क्या कंडक्ट है, कितने विधायक लोग संतुष्ट हैं, क्या उनका कंप्लेन है, क्या मतलब अगर कंप्लेन नहीं भी हो सकता है, तो वो सारा चीज़ मायने रखता है। और बाकी कई चीज़ों पे ये सब चीज़ें निर्भर करती है, तो अभी मैं उन सब चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हूँ, ये भी बात है। और ये वीडियो तो मतलब जो बात कर रहे हैं आप, मैं ऐसे कहीं देखी, लेकिन उतना ध्यान से मैं भी देख नहीं पाई, इसलिए मुझे लगता है इस पे कुछ कमेंट करना। एक आखिरी सवाल, नेक्स्ट प्लानिंग क्या है अंबा प्रसाद की? देखिए, मैं बैठी भी नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ कर रही हूँ और मैं अपने क्षेत्र के लिए भी काम कर रही हूँ। मैं बाकी जो मेरा जिम्मेदारी मेरे को मिलता रहता है, बंगाल की जिम्मेदारी मिली, बंगाल का, आंध्र प्रदेश का, कई स्टेट का हमको जिम्मेदारी मिलता रहता है, तो हम वो भी करते रहते हैं। और मेरे लिए मेरा क्षेत्र भी मेरा ध्यान, क्योंकि मतलब काम किया है जहाँ पे आप खून पसीना दिए, वो आपके बहुत ज़्यादा मतलब आपसे जुड़ जाता है वो चीज़, और लोग आपसे पर्सनली जुड़े हुए रहते हैं, तो वहाँ पे भी कुछ इश्यूज़ होते रहते हैं, तो उस पर भी लगे रहते हैं। तो मेन तो हमारा क्षेत्र में जो विस्थापन का इशू है उस पर हम काम कर रहे हैं, उसके लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं ताकि सिर्फ लोगों को जाके भाषण देना, कंसोल करना, यहाँ तक हम सीमित नहीं रहना चाहते। हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा मैकेनिज़्म तैयार करें जिससे हम लोगों का सॉल्यूशन कुछ निकाल सकें। हम कई चीज़ों पे वर्किंग कर रहे हैं, अब अपना और भी कई सारा चीज़ है जो बीच में आपके साथ लाएंगे। मतलब 1 दर्जन चीज़ है जो साथ साथ चल रहा है। चलिए, तो ये थी पूर्व विधायक अंबा प्रसाद। और देखिए, जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक रोशन लाल चौधरी को लेकर अभी से 24 घंटे पहले जिस फैक्ट्स के साथ वो आई थी, वो कहती है कि ये उनका कोई निजी हमला या निजी मसला कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपने क्षेत्र की जनता के लिए काम करना चाहती हैं, और बेचारे का ढोंग अगर वो रच रहे हैं तो उन्हें इस ढोंग से बाहर आना चाहिए। बहुत शुक्रिया अंबा हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। थैंक यू आरती जी। चलिए, तो कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं आरती सिंह, रांची।